हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम एवरीवन। मैं हूँ नेहा, आपकी अपनी इंग्लिश लैंग्वेज एक्सपर्ट फ्रॉम स्को क्लेवर एंड यू आर लिसनिंग टू द हिंदू एडिटोरियल डीकंस्ट्रक्टेड, जहाँ हम इंग्लिश को बनाते हैं इजी, इंटरेस्टिंग और हाँ, अ लिटिल बिट फन। आज है नवंबर 24, 2025 और हमारे पास दो जबरदस्त एडिटोरियल्स हैं एनालाइज करने के लिए। बट बिफोर वी डाइव इन, एक छोटी सी गुड न्यूज़। आज के एडिटोरियल से निकाले गए सारे इम्पोर्टेंट वोकैबुलरीज की एक प्रीमियम पीडीएफ हमने अपने स्को क्लेवर टेलीग्राम चैनल पर फ्री में अपलोड कर दी है। सो नो मोर एक्सक्यूजेस। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट ज्वाइन कर लो। एक और टिप, अगर आप बिगिनर हैं तो फील फ्री टू पॉज द पॉडकास्ट। हर सेंटेंस को ध्यान से सुनिए, मेरी एक्सप्लेनेशन को समझिए और हो सके तो सेंटेंस को 2 बार जोर से पढ़िए। ट्रस्ट मी, इफ यू डू दिस फॉर 6 months, आपके इंग्लिश में ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट आएगा, ये मेरा वादा है। सो आर यू रेडी? लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर फर्स्ट एडिटोरियल। टाइटल है डिफिकल्ट चॉइसेस ऑन ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशंस ड्राफ्ट पीस प्रपोजल फॉर यूक्रेन। मुश्किल फैसले, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के यूक्रेन के लिए बनाए गए शांति प्रस्ताव के ड्राफ्ट पर। द सब हेडिंग इज Ukraine and its allies must seek to build on Trump administration's proposals. यूक्रेन और उसके साथियों को ट्रंप के प्रस्तावों पर ही आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। Let's begin. The Trump administration's draft peace proposal for Ukraine has triggered predictable unease in Kyiv. ट्रंप प्रशासन का यूक्रेन के लिए जो शांति प्रस्ताव का मसौदा है, उसने कीव में एक अपेक्षित बेचैनी पैदा कर दी है। मतलब सबको पता था कि कीव को ये प्रपोजल पसंद नहीं आएगा। प्रेसिडेंट वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की हैज वार्न्ड दैट यूक्रेन नाउ फेसेस अ वेरी डिफिकल्ट चॉइस। राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने चेतावनी दी है कि यूक्रेन अब एक बहुत मुश्किल विकल्प का सामना कर रहा है, रिस्किंग द लॉस ऑफ इट्स डिग्निटी और अ की पार्टनर, जिसमें या तो वो अपनी गरिमा खो देगा या फिर अपने एक प्रमुख साथी को। बेसिकली अ क्लासिक इधर कुआं उधर खाई सिचुएशन। US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज अर्ज्ड हिम टू एक्सेप्ट द प्रपोजल बाय थैंक्सगिविंग नवंबर 27। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे आग्रह किया है कि वो थैंक्सगिविंग तक इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लें। ट्रंप को भी हर डील में फेस्टिवल ऑफर चाहिए। यूक्रेन्स एप्रीहेंशंस आर अंडरस्टैंडेबल। यूक्रेन की आशंकाएं समझने लायक हैं। अकॉर्डिंग टू द लीक्ड ड्राफ्ट ऑफ मिस्टर ट्रम्प्स 28-point प्लान, मिस्टर ट्रंप के 28 सूत्री प्लान के लीक हुए ड्राफ्ट के अनुसार, कीव वुड बी रिक्वायर्ड टू सीड टेरिटरी इन डोनेट्स्क। कीव को डोनेट्स्क में अपना क्षेत्र छोड़ना होगा। एंड रिकॉग्नाइज क्राइमिया, डोनेट्स्क एंड लुहान्स्क एज डी फैक्टो रशियन। और क्राइमिया, डोनेट्स्क और लुहान्स्क को डी फैक्टो यानी व्यावहारिक रूप से रशियन मानना होगा। डी फैक्टो मतलब लीगली हो या ना हो, पर असल में कब्जा रशिया का ही है। इन द अदर 2 ओब्लास्ट्स एनेक्स्ड बाय रशिया, खरसोन एंड ज़ैपोरोजिया, रशिया द्वारा कब्जाए गए अन्य 2 ओब्लास्ट्स में, प्रांतों में, खरसोन और ज़ैपोरोजिया में, द कॉन्फ्लिक्ट वुड बी फ्रोजन अलोंग द लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट। संघर्ष को लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट पर रोक दिया जाएगा, इफेक्टिवली अलाउइंग मॉस्को टू रिटेन द एरियाज इट हैज सीज्ड, जिससे मॉस्को को उन क्षेत्रों को अपने पास रखने की अनुमति मिल जाएगी जिन पर उसने कब्जा किया है। मतलब जो मेरा है वो मेरा है, जो तुम्हारा है उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। रशिया वुड विड्रॉ फ्रॉम द टेरिटरीज इट हैज कैप्चर्ड आउटसाइड द 5 ओब्लास्ट्स। रशिया इन 5 ओब्लास्ट्स के बाहर कब्जाए गए क्षेत्रों से हट जाएगा। एंड प्लेज टू नॉट अटैक नेबरिंग कंट्रीज अगेन, और दोबारा पड़ोसी देशों पर हमला न करने का वादा करेगा। ये राइट। द प्लान ऑल्सो डिमांड्स दैट यूक्रेन कैप इट्स आर्म्ड फोर्सेज एट 6 लाख पर्सनल। ये प्लान ये भी मांग करता है कि यूक्रेन अपनी सेना को 6 लाख सैनिकों तक सीमित रखे। एंड फॉर्मली रिनाउंस इट्स बिड टू जॉइन नेटो, और औपचारिक रूप से नेटो में शामिल होने की अपनी कोशिश को त्याग दे। द ब्लॉक्स ईस्टवर्ड एक्सपेंशन वुड बी हॉल्टेड। नेटो का पूर्व की ओर विस्तार रोक दिया जाएगा। सैंक्शंस ऑन रशिया लिफ्टेड। रशिया पर लगे प्रतिबंध हटा दिए जाएंगे।
while Ukraine would receive reliable security guarantees. जबकि यूक्रेन को विश्वसनीय सुरक्षा गारंटी मिलेगी। ये रिलायबल गारंटीज उतनी ही रिलायबल होती हैं जितने पॉलिटिशियंस के इलेक्शन प्रोमिसेस। द प्लान डज नॉट इलैबोरेट ऑन दीज गारंटीज। ये प्लान इन गारंटियों के बारे में विस्तार से नहीं बताता। But US media said that the Trump administration has circulated a separate 3-point plan. लेकिन अमेरिकी मीडिया ने कहा है कि ट्रंप प्रशासन ने एक अलग 3 सूत्री प्लान सर्कुलेट किया है, प्रॉमिसिंग नेटो स्टाइल सिक्योरिटी अश्योरेंसेस टू कीव, जिसमें कीव को नेटो स्टाइल सुरक्षा का आश्वासन दिया गया है। रशियन प्रेसिडेंट पुतिन हैज पॉजिटिवली रिस्पॉन्डेड टू द प्रपोजल। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने इस प्रस्ताव पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। ऑफ कोर्स ही हैज, डील ऑफ अ लाइफटाइम जो मिल रही है। But Ukraine and its allies are scrambling to craft an alternative proposal. लेकिन यूक्रेन और उसके साथी हाथ पैर मार रहे हैं एक वैकल्पिक प्रस्ताव तैयार करने के लिए, to achieve what they call peace with dignity, जिसे वे शांति के साथ गरिमा कहते हैं, उसे हासिल करने के लिए। Okay, next paragraph. Several elements of the Trump plan mirror Russia's long-standing demands, including the halt of NATO's eastward expansion. ट्रंप के प्लान के कई तत्व रशिया के लंबे समय से चली आ रही मांगों को दर्शाते हैं, जिसमें नेटो का पूर्व की ओर विस्तार रोकना भी शामिल है। On the other hand, the proposal that Ukraine cede territory is not going to be easy for any Ukrainian leader to implement. दूसरी ओर, यूक्रेन द्वारा क्षेत्र छोड़ने का प्रस्ताव किसी भी यूक्रेनी नेता के लिए लागू करना आसान नहीं होगा। This makes it enormously difficult for any mediator to craft a peace blueprint that provides genuine common ground for the warring parties. ये किसी भी मध्यस्थ के लिए एक शांति का ब्लूप्रिंट तैयार करना बेहद मुश्किल बना देता है, जो लड़ने वाले दोनों पक्षों के लिए एक वास्तविक कॉमन ग्राउंड प्रदान करे। Any meaningful push for peace must take into account at least 3 dimensions. शांति के लिए कोई भी सार्थक प्रयास में कम से कम 3 डायमेंशंस को ध्यान में रखना होगा। फर्स्ट, द रियलिटी ऑन द बैटलफील्ड। पहला, युद्ध के मैदान की हकीकत। सेकंड, यूक्रेन्स नीड फॉर क्रेडिबल एंड लास्टिंग सिक्योरिटी अश्योरेंसेस। दूसरा, यूक्रेन को विश्वसनीय और स्थायी सुरक्षा आश्वासनों की जरूरत। तीसरा, द क्रिएशन ऑफ अ न्यू सिक्योरिटी फ्रेमवर्क इन यूरोप। और तीसरा, यूरोप में एक नए सुरक्षा ढांचे का निर्माण। द मिलिट्री बैलेंस करंटली फेवर्स रशिया। सैन्य संतुलन वर्तमान में रशिया के पक्ष में है, विच नाउ कंट्रोल्स ओवर 20% ऑफ pre-2014 यूक्रेन, जो अब 2014 से पहले के यूक्रेन के 20% से अधिक हिस्से को नियंत्रित करता है। मिस्टर ज़ेलेंस्की's regime, on the other hand, is grappling with corruption scandals. दूसरी ओर मिस्टर ज़ेलेंस्की का शासन भ्रष्टाचार के घोटालों से जूझ रहा है। द ट्रेजेडी ऑफ यूक्रेन इज दैट इट इज ट्रैप्ड इन द ग्रेट पावर राइवलरी बिटवीन द वेस्ट एंड रशिया। यूक्रेन की त्रासदी ये है कि वो वेस्ट और रशिया के बीच की बड़ी शक्तियों की प्रतिद्वंदिता में फंस गया है। ट्रस्ट हैज इवेपोरेटेड एंड द पोस्ट कोल्ड वॉर यूरोपियन सिक्योरिटी ऑर्डर लाइज इन टैटर्स। विश्वास खत्म हो चुका है और कोल्ड वॉर के बाद का यूरोपीय सुरक्षा ढांचा तार-तार हो चुका है। अ पीस डील मस्ट एड्रेस दिस लैक ऑफ ट्रस्ट। एक शांति समझौते को इस विश्वास की कमी को दूर करना चाहिए एंड सीक टू बिल्ड अ न्यू सिक्योरिटी इक्विलिब्रियम इन द रीजन। और क्षेत्र में एक नए सुरक्षा संतुलन बनाने की कोशिश करनी चाहिए, एड्रेसिंग यूरोप्स फियर्स एंड रशियाज कंसर्न्स, जिसमें यूरोप के डर और रशिया की चिंताओं दोनों का ध्यान रखा जाए। नन ऑफ दीज गोल्स कैन बी अचीव्ड थ्रू एन ओपन एंडेड वॉर। इनमें से कोई भी लक्ष्य एक ओपन एंडेड यानी कभी ना खत्म होने वाले युद्ध के माध्यम से हासिल नहीं किया जा सकता। मिस्टर ट्रम्प्स प्लान, दो इम्परफेक्ट, एटलीस्ट ऑफर्स अ स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क फॉर डायलॉग। मिस्टर ट्रम्प का प्लान हालांकि इम्परफेक्ट है, फिर भी कम से कम बातचीत के लिए एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क तो देता है, इन्वॉल्विंग द यूएस, यूरोप, नेटो, यूक्रेन एंड रशिया। सो बेसिकली अ स्टार्ट इफ नॉट अ सोल्यूशन। Let's move on to our second editorial, which is all about Desi politics. Get ready for some Bihar drama. The title is The Council of BJP on the Bihar Council of Ministers, BJP की परिषद, बिहार के मंत्री परिषद पर, and the subheading, नीतीश कुमार and JDU are no longer in command in Bihar. नीतीश कुमार और JDU अब बिहार में कमांड में नहीं है। ओह, ऊच! Let's start.
The composition of the newly sworn in Council of Ministers in Bihar. बिहार में 9 अप्रैल शपथ ग्रहण किए हुए मंत्री परिषद की जो संरचना है एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियोज और जो मंत्रालयों का बंटवारा है वो बीजेपी और जेडीयू के बीच चल रहे पावर के रीअलाइनमेंट यानी पुनर्संयोजन को दर्शाता है। बेसिकली पावर शिफ्ट हो रहा है। जेडीयू सुप्रीमो नीतीश कुमार रिटेन्स द पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर। जेडीयू के सुप्रीमो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का पद तो रिटेन कर रहे हैं, मतलब पद उनके पास ही है, इवन दो हिज पार्टी फिनिश्ड सेकेंड टू द बीजेपी इन द असेंबली इलेक्शन। भले ही उनके पार्टी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के बाद दूसरे स्थान पर रही। हाउएवर फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज नियरली 20 years एज चीफ मिनिस्टर, हालांकि मुख्यमंत्री के रूप में अपने लगभग 20 वर्षों में पहली बार ही इज नॉट इन चार्ज ऑफ द होम डिपार्टमेंट। वे गृह विभाग के प्रभारी नहीं हैं। सीएम तो हैं पर घर की चाबी अब इनके पास नहीं है। सम्राट चौधरी, one of the 2 BJP deputy chief ministers, now controls this administratively powerful ministry. 2 बीजेपी उप मुख्यमंत्रियों में से एक सम्राट चौधरी अब इस प्रशासनिक रूप से शक्तिशाली मंत्रालय को नियंत्रित करते हैं। Vijay Kumar Sinha, the other deputy chief minister, has been assigned revenue, land reforms, mines and geology. दूसरे उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को राजस्व, भूमि सुधार, खान और भूविज्ञान विभाग सौंपा गया है, further consolidating the BJP's control over critical administrative levers, जिससे महत्वपूर्ण प्रशासनिक लीवर्स यानी नियंत्रण के साधनों पर बीजेपी का कंट्रोल और भी मजबूत हो गया है। The BJP holds 14 of the 26 ministerial berths. बीजेपी के पास 26 में से 14 मंत्री पद हैं and controls key departments including health, law, road construction, urban development and agriculture. और वह स्वास्थ्य, कानून, सड़क निर्माण, शहरी विकास और कृषि जैसे प्रमुख विभागों को नियंत्रित करती है। The BJP has effectively taken a decisive step in formally inverting the hierarchy of its alliance with the JDU in its favor. बीजेपी ने प्रभावी रूप से जेडीयू के साथ अपने गठबंधन के हायरार्की यानी पदानुक्रम को औपचारिक रूप से अपने पक्ष में उलटने का एक निर्णायक कदम उठाया है। सिंपली पुट, जो पहले जूनियर पार्टनर था वो अभी सीनियर पार्टनर बन गया है। While the BJP was the larger party even in 2020, हालांकि 2020 में भी बीजेपी बड़ी पार्टी थी, नीतीश कुमार retained crucial ministries. नीतीश कुमार ने महत्वपूर्ण मंत्रालय अपने पास रखे थे। The social justice plank and the composition of the previous assembly, सामाजिक न्याय का मुद्दा और पिछली विधानसभा की संरचना ने द जेडीयू रूम टू कीप एन अलायंस विद द आरजेडी ओपन, जेडीयू को आरजेडी के साथ गठबंधन की गुंजाइश बनाए रखने का मौका दिया था। बट द ओवरवेलमिंग स्वीप ऑफ द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस दिस टाइम, लेकिन इस बार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की जबरदस्त जीत ने हैज नॉट ओनली प्लेस्ड द बीजेपी फर्मली ऑन टॉप बट इज ऑल्सो मेड एनी एक्सप्लोरेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स बाय द जेडीयू डिफिकल्ट इफ नॉट इम्पॉसिबल। न सिर्फ बीजेपी को मजबूती से शीर्ष पर पहुंचा दिया है बल्कि जेडीयू द्वारा किसी भी ऑल्टरनेटिव यानी विकल्प की खोज को मुश्किल अगर असंभव नहीं तो बना दिया है। सो नो मोर पलटी मारने ऑप्शंस फॉर नाउ। सेकंड एंड फाइनल पैराग्राफ। नीतीश कुमार इज बैटलिंग इल हेल्थ। नीतीश कुमार खराब स्वास्थ्य से जूझ रहे हैं। While he remains indispensable for the BJP, the party is also carefully planning its long-term path. जबकि वे बीजेपी के लिए indispensable यानी अपरिहार्य बने हुए हैं, पार्टी भी सावधानी से अपने लॉन्ग टर्म रास्ते की योजना बना रही है। It has built a wide and deep caste coalition. इसने एक व्यापक और गहरा जातीय गठबंधन बनाया है, seeking to reach communities that have traditionally viewed the JDU as their platform. उन समुदायों तक पहुंचने की कोशिश करते हुए जो पारंपरिक रूप से जेडीयू को अपना मंच मानते थे। द इंडक्शन ऑफ रामकृपाल यादव, अ फॉर्मर लालू यादव लॉयलिस्ट हु जॉइंड द बीजेपी। रामकृपाल यादव जो पहले लालू यादव के वफादार थे और अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं, उनका मंत्रिमंडल में शामिल होना सिग्नल्स दैट यादव्स टू कैन हैव अ प्लेस इन द पार्टी। ये संकेत देता है कि यादवों का भी पार्टी में स्थान हो सकता है। थ्रू क्लेवर सोशल इंजीनियरिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैन्यूवरिंग, चतुर सामाजिक इंजीनियरिंग और प्रशासनिक तिकड़म के माध्यम से द बीजेपी हैज नाउ positioned itself at the pole position of Bihar politics. बीजेपी ने अब खुद को बिहार की राजनीति में पोल पोजीशन यानी सबसे आगे की स्थिति में स्थापित कर लिया है। But the real challenge ahead is good governance. लेकिन असली चुनौती तो good governance यानी सुशासन की है। The BJP may claim that its repeat victory is a popular endorsement of its previous government. बीजेपी ये दावा कर सकती है कि उसकी दोबारा जीत पिछली सरकार का एक लोकप्रिय समर्थन है। But the state remains behind on many development indicators. लेकिन राज्य कई विकास संकेतकों पर अभी भी पीछे है।
द ट्रू टेस्ट फॉर द न्यू काउंसिल विल बी वेदर इट कैन पुल बिहार फॉरवर्ड। नई परिषद के लिए असली परीक्षा ये होगी कि क्या वो बिहार को आगे ले जा सकती है। एज एस्पिरेंट्स यू नो द फीलिंग, असली टेस्ट तो एग्जाम के बाद ही शुरू होता है। बिहार इज होम टू नियरली 1/10 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। बिहार में लगभग भारत की 10% आबादी रहती है एंड द स्टेट्स डेवलपमेंट कैन पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस द इंटायर कंट्री। और राज्य का विकास पूरे देश को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। द काउंसिल शुड कन्फ्रंट द सब्सटैंशियल गवर्नेंस डेफिसिट ऑनेस्टली। परिषद को ईमानदारी से इस बड़े शासन की कमी का सामना करना चाहिए एंड वर्क टू एड्रेस इट विद एक्टिव सपोर्ट फ्रॉम द सेंटर। और केंद्र के सक्रिय समर्थन से इसे दूर करने के लिए काम करना चाहिए। And with that, we wrap up our analysis for today. From the complex geopolitics of Ukraine to the power dynamics of Bihar, we covered it all. But wait, the day isn't over yet. Your English workout continues. Are you ready for the IPL for Editorial Vocab? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना. Join us for the daily Editorial Vocab League quiz on our Score Clever Telegram channel, live every day at 7 p.m. sharp. We cover all the important vocabulary from today's editorials. We have monthly leagues, leaderboards, scores, and exciting rewards for the winners. It's the most fun way to master vocabulary. So what are you waiting for? The joining link is in the description. Join the Vocab League and become a vocab champion. This is your host Neha from Score Clever signing off. Keep learning, keep growing, and I'll see you tomorrow with 2 new editorials. Bye-bye.